Good morning class. This is your environmental studies class for class 3rd. In last video, we had revised chapter number 3, that is plant. So in today's class, we are going to start the revision of next chapter, that is chapter number 4. And chapter number 4 is the last chapter of your first unit for your first unit test. So take out your book, notebook, and let's start today's class. So chapter number 4 is given on page number 21. So take out your book and come at page number 21. So here is your page number 21 and in this page chapter 4 is given animals. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, चैप्टर की एक समरी फॉर्म में समझ लेते हैं, उसके बाद हम उससे क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को रिवाइज करेंगे. ठीक है. तो एनिमल्स क्या है? एनिमल्स मीन्स जानवर. आप देखते हो, आप रोजाना अपने आसपास कई तरीके के जानवरों को देखते हो. इनके बिना आप पृथ्वी को इमेजिन नहीं कर सकते हो और ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के, अलग अलग वेराइटीज़ के आपको दिखते हैं. तो इन्हीं शेप और साइजेस के बेस पे एनिमल्स के कई काइंड्स हैं, उनको हम देखते हैं. जैसे फर्स्ट है वेरी बिग एनिमल, जो बहुत बड़े साइज के होते हैं, उनको हम वेरी बिग एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लू व्हेल, ऑस्ट्रिच, अफ्रीकन एलिफेंट, जिराफ, ये सब क्या है? बहुत बड़े होते हैं शरीर वाइज, मतलब वो हाइट होती है, लंबाई चौड़ाई उनकी ज़्यादा होती है. तो एलिफेंट जो है सबसे बड़ा, अफ्रीकन एलिफेंट जो है लैंड एनिमल, सबसे बड़ा लैंड एनिमल है, जो ज़मीन पे रहने वाले जानवर हैं. उसमें सबसे बड़ा जानवर कौन है? अफ्रीकन एलिफेंट है. और पूरे समुद्र की बात अगर की जाए तो उसमें सबसे बड़ा जानवर कौन है? तो ब्लू व्हेल है. ठीक है. तो इस तरीके से ये वेरी बिग एनिमल है. सेकंड आप देखते हैं बिग एनिमल्स, जो वेरी बिग एनिमल्स से साइज में कुछ छोटे होते हैं लेकिन ये भी बड़े होते हैं. इनके एग्जांपल क्या हैं? काऊ, बफेलो, लॉयन, हिप्पोपोटामस, कैमल, राइनोसेरस, ये सब क्या है? बिग एनिमल्स के नाम है. ठीक है. जो वेरी बिग एनिमल से कुछ छोटे होते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते हैं, कुछ ही हाइट में उनके कंपैरिजन में छोटे हैं, लेकिन ये भी जानवर क्या होते हैं? बड़े होते हैं. ठीक. नेक्स्ट है आपका स्मॉल एनिमल. स्मॉल एनिमल मतलब क्या होते हैं? जो छोटे जानवर होते हैं, जो बिग एनिमल से साइज में छोटे होते हैं. फॉर एग्जांपल डॉग, फॉक्स, रैबिट, मंकी, ये सब क्या होंगे? आपके स्मॉल एनिमल्स में आएंगे. वुल्फ है. ठीक है. तो ये सब आपके कैसे आ जाएंगे? लॉयन हुआ, टाइगर हुआ, ये सब किस में आएंगे? स्मॉल एनिमल्स में आते हैं. चलिए देखिए, वेरी स्मॉल एनिमल्स में क्या है? लॉयन, तो आपका लॉयन टाइगर देखिए बिग एनिमल्स में आता है, और ये उससे छोटे साइजेस होती हैं, जो जानवर उससे छोटे साइज के होते हैं, उनको स्मॉल एनिमल्स कहते हैं. बाई मिस्टेक मैंने इसमें टाइगर लॉयन का नाम ले लिया, वो बिग एनिमल्स में आते हैं. ठीक है. वुल्फ इसमें हो सकता है. ठीक. जैकाल हो सकता है. ये सब क्या है? स्मॉल एनिमल्स में आते हैं. नेक्स्ट है वेरी स्मॉल एनिमल्स. वेरी स्मॉल एनिमल्स में वो एनिमल्स आते हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है. ठीक है. स्मॉल एनिमल से भी वो छोटे होते हैं. उनका एग्जांपल क्या है? रैट, मंगूस, बैट, बटरफ्लाई, ये सब क्या है? वेरी स्मॉल एनिमल्स कहलाते हैं. ठीक है. अब ये तो शेप और साइज के अकॉर्डिंग था. अब जैसे अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सरफेस पे, उनके अलग अलग क्लाइमेट वेदर में रहते हैं, तो उनके बेसिस में इनको डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? टेरेस्ट्रियल एनिमल. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल किसको कहते हैं? वो एनिमल्स जो लैंड पे, जो ज़मीन पे रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं. ठीक है. जैसे पेंगुइन और पोलर बियर जो है वो ठंडे एरिया में रहते हैं. कैमल है, कैमलॉन है, गर्म एरिया में रहते हैं, रेगिस्तान में पाए जाते हैं. ठीक है. तो वहीं पे ये अपना घर बनाते हैं. ठीक है. वही उनका घर हो जाता है. अब इनके हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से, फर्स्ट टाइप है लैंड एनिमल. तो लैंड एनिमल मतलब क्या? वो एनिमल्स, वो जानवर जो लैंड पे रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं. फॉर एग्जांपल कैट, फॉक्स, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, वुल्फ, लॉयन, ये सब क्या होंगे? राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस, सब कैसे एनिमल होंगे? लैंड एनिमल्स होते हैं. ठीक है. चलिए नेक्स्ट है एम्फीबियंस. तो एम्फीबियंस क्या होते हैं? वो एनिमल जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं. वो जानवर जो पानी और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, उन्हें हम एम्फीबियंस कहते हैं. इनका एग्जाम्पल क्या है? क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टर्टल, डक.
क्रोकोडाइल, फ्रॉग, टर्टल, डक, ये सब क्या है, ये जमीन पे भी रहते हैं और ये पानी में भी सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट है वाटर एनिमल्स। तो वाटर एनिमल्स से ही आप समझ रहे हैं वो एनिमल्स जो बस पानी में रहते हैं, अगर वो पानी से बाहर निकलते हैं तो मर सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल क्या है, फिश, व्हेल, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, ये सब कैसे एनिमल हैं, वाटर एनिमल्स है। कैसे एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स है। ये सिर्फ पानी वाली जगहों पे पानी में रहते हैं, ठीक है। तो ये हैबिटेट के, उनके निवास रहने वाली जगह के अकॉर्डिंग इनका डिवीज़न था। अब नेक्स्ट है और डिफरेंट काइंड्स और हैं, जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स। अब कौन से जानवर कहाँ रहते हैं, कौन उनका देखभाल करता है, उसके बेसिस पे ये है। तो फर्स्ट है डोमेस्टिक, सेकंड पेट एनिमल और थर्ड क्या है, वाइल्ड एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स जो इंसान द्वारा पाले जाते हैं उनके साथ, लेकिन वो क्या है, उनका किसी न किसी रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको फार्म में रखते हैं, उनके द्वारा कुछ वो उनका बेनिफिट होता है। तो उन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे काऊ है, गोट है, हैन है, हॉर्स हुए, ये सब क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो इनसे क्या होता है, इनका फार्म बनाया जाता है, काऊ से मिल्क का उत्पादन होता है, तो मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये बेनिफिट ही तो हो रहा है। तो ये चीज़ आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं। नेक्स्ट है पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स भी ह्यूमन बीइंग द्वारा ही उनकी देखभाल की जाती है, बट इनको किसी यूज़ के लिए नहीं रखा जाता है, बल्कि ह्यूमन बीइंग अपने शौक के लिए, अपने कंपेनियनशिप के लिए इनको अपने साथ रखते हैं, अपने घर के अंदर रखते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग है, कैट है, कई लोग रैबिट भी रखते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पेट एनिमल्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और इनकी देखभाल ये अपने स्वयं करते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग इनकी देखभाल नहीं करता है। फॉर एग्जांपल लॉयन, एलिफेंट, फॉक्स, टाइगर, जेब्रा, हिप्पोपोटामस, राइनोसेरस, ये सब क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल होते हैं। ये जंगलों में पाए जाते हैं, ये अपनी देखभाल खुद करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देखा था मूवमेंट इन एनिमल्स, जिसमें ये बताया गया था कि किस तरह से जानवर क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाता है, सिर्फ खाने की खोज में जाता है। और हर एक जानवर का बताया गया था कि कौन किस तरह से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपने एनिमल्स टेल्स देखा था। एनिमल्स टेल्स में ये बताया गया था कि हर जानवर की पूंछ होती है, वो अपनी पूंछ को कोई कूदने में, कोई जंप करने में, कोई लटकने में, या कोई मक्खियों को भगाने में, कोई तैरने में, इस फॉर्म में यूज़ करता है, ठीक है। फिर आपने देखा था फूड्स ऑफ एनिमल्स। तो फूड ऑफ एनिमल्स क्या है, एनिमल्स खुद तो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पे और दूसरे एनिमल्स पे। अब उसके बेसिस पे इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ऑमनीवोर्स और स्कैवेंजर्स। तो हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ फूल पत्तियां खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं, मतलब शाकाहारी कहते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या है, स्क्वायरल, काऊ, हॉर्स, कैमल, ठीक है। सेकेंड है कार्निवोर्स, वो जानवर जो मांस खाते हैं, जो दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स, मतलब शाकाहारी, मांसाहारी कहते हैं। हर्बीवोर्स क्या होता है, शाकाहारी, कार्निवोर्स क्या होता है, मांसाहारी। और इसके एग्जाम्पल क्या है, टाइगर, लॉयन, वुल्फ, क्रोकोडाइल एसेट्रा। नेक्स्ट है ऑमनीवोर्स। तो वो जानवर जो फल सब्जियां खाते हैं, साथ ही साथ दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, ऑमनीवोर्स, मतलब सर्वाहारी कहा जाता है। जो हर एक चीज खाते हैं उनको ऑमनीवोर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल काऊ, डॉग, बियर, स्पैरो एसेट्रा। और लास्ट टाइप है स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स क्या होता है, जैसे लॉयन, टाइगर जो उन जानवरों के मसल्स को, फ्लैश को खाते हैं, तो उससे जो बचा हुआ पार्ट उनके खाने के बाद जो बच जाता है, उसको खाने का काम वल्चर, हाइना ये लोग करते हैं। तो ये डिकेइंग एनिमल्स को, जो बचे कुछ जानवर सड़े गले होते हैं, उनको खाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल्स क्या होते हैं, वो जानवर जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त मतलब गायब हो चुके हैं, उनको हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं। तो उनके नाम क्या है, डायनासोर्स, डोडो, वेस्टर्न ब्लैक राइनोसेरस और वुली मैमूथ, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर का समरी था। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या दिया है, क्वेश्चन आंसर। सो टेक आउट योर नोटबुक एंड लेट्स स्टार्ट रिवीजन ऑफ क्वेश्चन आंसर. So here is your question answer of chapter 4. So let's start. Our first question is name the different kinds of animals.
विभिन्न प्रकार के जानवरों के नाम बताइए। तो आंसर क्या होगा? द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर, ए है वेरी बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, वेरी स्मॉल एनिमल्स। क्या लिखेंगे? वेरी बिग एनिमल्स, फिर बिग एनिमल्स, फिर स्मॉल एनिमल्स, फिर वेरी स्मॉल एनिमल्स। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। व्हाट आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसको कहा जाता है? तो आंसर होगा एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल। वो जानवर जो जमीन पे रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है। हु आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एम्फीबियंस किसको कहते हैं? तो अभी बताया कि जो जानवर पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं उनको एम्फीबियंस कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? एनिमल्स विच लीव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। एनिमल्स विच लीव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड आर कॉल्ड एम्फीबियंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स। डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स के बीच में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है? डोमेस्टिक एनिमल्स क्या है? एनिमल्स दैट आर फ्रेंडली एंड आर केयर्ड फॉर बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। वो जानवर जिनका जो ह्यूमन बींग द्वारा जिनकी देखभाल की जाती है, उनको दोस्तों की तरह रखा जाता है, उनको क्या कहा जाता है? डोमेस्टिक एनिमल कहा जाता है। पेट एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट आर केप्ट एट होम बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड पेट एनिमल। वो जानवर जो ह्यूमन बींग द्वारा घर में रखे जाते हैं, घर में पाले जाते हैं, उनको पेट एनिमल्स कहा जाता है। मतलब क्या हो गया? घरेलू जानवर और पालतू जानवर की बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 विच एनिमल्स कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। कौन से एनिमल्स अपनी देखभाल खुद करते हैं? तो कौन से करते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। तो विच की जगह सिर्फ वाइल्ड लिखना है, फिर लिखना है वाइल्ड एनिमल्स कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। ठीक है। तो सिर्फ वाइल्ड आपको लिखना है, बाकी सब आपके क्वेश्चन में से ही पॉइंट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 वाई डू एनिमल्स मूव। एनिमल्स क्यों मूव करते हैं? तो क्यों मूव करते हैं? एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। एनिमल्स जो हैं भोजन और रहने की जगह के खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो क्या होगा? एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ इज अ टेल यूजफुल फॉर द एनिमल्स। एनिमल्स जानवरों के लिए पूंछ का क्या यूज है? तो क्या होगा? एनिमल्स यूज देयर टेल इन डिफरेंट वेज। एनिमल यूज देयर टेल इन डिफरेंट वेज लाइक टू ड्राइव, टू स्विंग, टू जंप, टू क्लाइंब एंड टू स्विम। क्या होगा? टू ड्राइव, टू स्विंग, टू क्लाइंब, टू जंप एंड टू स्विम। ठीक है। अभी आपको मैंने समझाया भी इस पॉइंट को है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग में क्या है? फर्स्ट है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है? एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। वो जानवर जो दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्निवोर्स, मतलब मांसाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? टाइगर, लॉयन, वुल्फ। ठीक है। बी है omnivores। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड omnivores। वो जानवर जो पौधे भी खाते हैं और साथ ही साथ दूसरे जानवरों के मांस भी खाते हैं उनको हम omnivores मतलब सर्वाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल काऊ, डॉग, बियर। सी है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या होगा? एनिमल दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। वो जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है? स्क्वेरल, हॉर्स, कैमल, शाकाहारी। डी है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स वो जानवर होते हैं जो बचे हुए पार्ट, जानवरों के बचे हुए पार्ट को खाते हैं। एनिमल्स दैट ईट डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल वल्चर, हाइना, क्रो, एसेक्टा। मतलब जो मरे हुए जानवर होते हैं उनके पार्ट्स को वो खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। विलुप्त जानवर क्या होते हैं? किसको विलुप्त जानवर कहा जाता है? तो क्या है? एनिमल्स दैट हैव
totally disappeared from the earth are called extinct animals. वो जानवर जो पृथ्वी से पूर्ण रूप से गायब हो चुके हैं उनको हम विलुप्त जानवर या एक्सटिंक्ट एनिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल डायनासोर्स, डोडो एसेट्रा. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आंसर्स था. अब आज जाते हैं बुक पे. तो चलिए बुक में देखते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज क्या है. तो क्या है, आंसर इन वन वर्ड. तो आंसर इन वन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल. लार्जेस्ट लैंड एनिमल, जो जमीन पे जितने जानवर रहते हैं उसमें सबसे बड़ा जानवर कौन है. तो बताया स्टार्टिंग में, वो कौन है, अफ्रीकन एलिफेंट. देखिएगा जब सिर्फ जमीन पे पूछेगा तब आप अफ्रीकन एलिफेंट लिखेंगे. सेकेंड है, नेम द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ. अब पूरे अर्थ की बात हो रही है तो अर्थ पे तो समुद्र भी है, जमीन भी है. ठीक है, तो जमीन और समुद्र सबको लेके सबसे बड़ा जानवर क्या कौन सा होगा, तो वो ब्लू व्हेल होगी. क्या होगा, ब्लू व्हेल. तो यहाँ पे लिखेंगे ब्लू व्हेल. अर्थ, अगर अर्थ देता है मीन्स लैंड वाटर दोनों पार्ट को पूछ रहा है, और सिर्फ लैंड देगा डेट मीन कि सिर्फ लैंड के बारे में पूछ रहा है. ठीक है. थर्ड है, नेम वन डेजर्ट एनिमल. रेगिस्तान में रहने वाले एक जानवर का नाम बताइए. तो एग्जाम्पल, सबसे इजी एग्जाम्पल क्या है, कैमल, जिसको हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, मतलब रेगिस्तान का जहाज कहते हैं. फोर्थ है, हाउ मेनी लेग्स डज एन ऑक्टोपस हैव. ऑक्टोपस के पास कितने लेग होते हैं. तो ऑक्ट मतलब ही क्या होता है, 8. तो यहीं से आप कह सकते हैं 8, EIGST 8. वॉट डज ए स्क्वायरल ईट. स्क्वायरल, गिलहरी क्या खाती है. तो क्या खाती है, गिलहरी जो है वो नट्स खाती है, जैसे अखरोट है, ये सब चीजें वो खाती है. तो गिलहरी के लिए क्या लिखेंगे, नट्स. 6 है, विच इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल. सबसे तेज दौड़ने वाला, जमीन पे जो भी जानवर है उसमें सबसे तेज कौन दौड़ता है. तो सबसे तेज रफ्तार में दौड़ने वाला जानवर कौन है, चीता. CHEETAH चीता. CHEETAH चीता. सी है, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. 2 एग्जाम्पल हर एक पॉइंट्स के आपको बताने हैं. तो फर्स्ट है हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स मतलब जो प्लांट वेजिटेबल्स खाते हैं. तो उनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सिंपल जो भी आप जानवर जाने जो सिर्फ वही खाते हैं उनका नाम यहाँ पे लिखिए. तो क्या हो जाएगा, काऊ, हॉर्स, गोट भी कह सकते हैं, बफेलो भी कर सकते हैं. तो काऊ और हॉर्स इसका एग्जाम्पल होगा. सेकेंड है कार्निवोर्स. ठीक है, कार्निवोर्स मतलब जो फ्लैश खाते हैं. तो उसके एग्जाम्पल क्या है, लॉयन, टाइगर. थर्ड है ऑमनीवोर्स. तो ऑमनीवोर्स मतलब जो दोनों चीजें खाते हैं, फल सब्जी भी खाते हैं प्लस जानवरों के फ्लैश, उनकी चमड़ी भी खाते हैं. तो वो क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल है बियर, डॉग. क्या है, बियर, डॉग. फोर्थ है स्कैवेंजर्स, जो मरे हुए मृत जानवरों को खाते हैं, उनके फ्लैश को खाते हैं. तो उनका एग्जाम्पल क्या होगा, आपने पढ़ा भी है, वल्चर, हाइनास. वल्चर, हाइनास. फिफ्थ है एक्सटिंक्ट एनिमल्स. एक्सटिंक्ट एनिमल मतलब विलुप्त जानवर जो हमारे पृथ्वी पे नहीं है. तो अभी आपने पीछे 4 नेम पढ़े, उसमें से कोई भी 2 लिख दीजिए. मैंने यहाँ लिखा है क्या, डोडो डायनासोर्स. डोडो डायनासोर्स. तो आप इसको लर्न कीजिएगा इसकी स्पेलिंग के साथ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी है, फिल इन द ब्लैंक्स. अब फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट. हम अपने संसार को इनके बिना इमेजिन करना या सोचना बहुत कठिन है. तो किनके बिना, तो जानवरों के बिना, एनिमल्स के बिना. तो आंसर क्या होगा, ANIMALS, एनिमल्स. सेकेंड है, डैश एंड डैश आर वेरी बिग एनिमल्स. 2 वेरी बिग एनिमल्स के नाम यहाँ बताने हैं. तो कोई भी लिख दीजिए. आप लिखिए एलिफेंट, जिराफ. एलिफेंट, जिराफ. ठीक है, ब्लू व्हेल भी हो सकता था. ठीक है. थर्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ. अलग अलग जानवरों के अलग अलग रहने का जगह होता है. तो वो क्या होगा, हैबिटेट्स. HABITATS. HABITATS, हैबिटेट्स. फोर्थ है, डैश एंड डैश लिव इन कोल्ड रीजन. ठंडी जगहों पे ये पाए जाते हैं. वो कौन है, पोलर बियर, पेंगुइन. पोलर बियर, पेंगुइन. फिफ्थ है, डैश यूजेज इट्स टेल टू स्विंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. एक ब्रांच से, एक शाखा से पेड़ के दूसरे शाखा पे जाने के लिए अपनी पूंछों का इस्तेमाल कौन करता है. तो कौन करता है,
मंकी करता है। कौन करता है? मंकी करता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर 4 का रिवीजन आपका कंप्लीट होता है और आपका यूनिट टेस्ट का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इसके सारे स्पेलिंग को अच्छे से लर्न कीजिएगा और समझ के लर्न करेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा और आप अच्छा टेस्ट में कर पाएंगे। ठीक है, और सेल्फ टेस्ट दीजिएगा और ऑनेस्टी से दीजिएगा ताकि आपको खुद अपने आप को जज करना है कि आपको कितनी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो सारी स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न कीजिएगा। आज का वर्क आपका यही है कि आपको चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज लर्न करने हैं विथ स्पेलिंग। ठीक है, और स्पेलिंग को लिख लिख के आप लर्न कीजिएगा। ठीक, सो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।